Okay, guys, welcome again on this channel. Here is Shubham Rathi in front of you all. So आज बात करेंगे हम अपने एग्रोनॉमी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसका नाम है टिलेज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक नया हम स्टार्ट करेंगे टिलेज। टिलेज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो टॉपिक है, जो कि आपका मोस्टली हर एक सेमेस्टर में इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा टिलेज का। ठीक है, ये बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है और साथ ही साथ इसका मैं बता दूं आपको कि आप चाहे बीएससी कंप्लीट कर लो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, आपको ये जो टिलेज वर्ड है ये आपको लाइफ टाइम तक, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ रहे हो तो आपको ये स्टडी करना ही पड़ेगा टिलेज शब्द। ठीक है, तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टिलेज का मतलब क्या है। ठीक है, और कौन कौन से टिलेज इम्प्लीमेंट्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, हर एक चीज़ जो है वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिलेज पढ़ने से पहले आप दो चीज़ों के बारे में देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। हमारी फील्ड में, हमारे खेतों में मोस्टली मुख्य रूप से दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो होती है आपकी हार्ड सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। ठीक है, इसका जो ऊपर का लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। और दूसरी, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो दूसरी आपको मिलेगी सॉफ्ट सॉइल। ठीक है, तो सॉफ्ट सॉइल में क्या होता है कि पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पोरोसिटी का मतलब है कि आप इसमें अगर कोई लिक्विड डालोगे तो वो जल्दी से नीचे को बह जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की सॉइल आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये दोनों प्रकार की सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये दोनों प्रकार की सॉइल के विशेषताएं क्या होती हैं, स्क्रीन पर देखिए। हार्ड सॉइल की विशेषता क्या होती है, इसमें लो एयरेशन होती है, इसमें हवा कम गुजरेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पोरोसिटी कम है, आपको कुछ कुछ दरारें दिख रही होंगी और बाकी की आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल कवर हुई हुई है, उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से हवा गुजर सके। और आपको पता है मिट्टी के नीचे सबसे ज्यादा हवा की जरूरत चाहिए पौधों की जड़ों को। ठीक है, और दूसरा आपका लो इन्फिल्ट्रेशन। लो इन्फिल्ट्रेशन होगी, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर अगर पानी डालूंगा तो क्या होगा कि नीचे जो पानी जाएगा वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाने के जो है वो नुकसान काफी ज्यादा है। ठीक है, वो आगे की स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा। और आपका जो सॉफ्ट सॉइल है, या जिसको हम लूज सॉइल बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। पोरोसिटी यानी कि एक पार्टिकल, सॉइल के एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा होती है और उसमें से पानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अच्छा, तो इसके जो पहला विशेषता करेक्टरिस्टिक्स है वो है गुड एयरेशन, इसमें जो हवा है वो बहुत अच्छे से गुजर जाती है। और दूसरा आपका गुड इन्फिल्ट्रेशन, इसमें जो पानी है वो भी अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन किस किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है आपकी लूज सॉइल में। ठीक है, तो अगर आप एयरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एयरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी में। आप देखेंगे कि आपका जो खेत होता है, ठीक है, अगर उसमें अगर उसकी खेत के जो खेत में पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ों को अगर हवा नहीं ना जाएगी, आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों सर्कल नहीं घूमेंगे, तो जड़ें क्या होगी, मरना स्टार्ट हो जाएंगी, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगी, सड़ना होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए स्क्रीन पे, एयर इज वेरी क्रूशियल फॉर ग्रोथ। जो आपकी हवा होती है वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन की बात करूं तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, लेयर ऑफ सॉइल, सॉरी, लेयर ऑफ सॉइल। आप देखिए जैसे इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि मैं अगर ये देखिए आपको एक साइड का व्यू दिया हो यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं पानी डालता हूँ ना तो धीरे धीरे करके ये जो नीचे जाएगा ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं या लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होती है। वो क्यों जरूरी होती है लीचिंग, आप एक मैं स्क्रीन पर डायग्राम रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है कि रेनफॉल ऊपर से आ रही है। ठीक है, रेनफॉल ऊपर से आ रही है नीचे को, और क्या होता है कि आपकी ज़मीन पर पड़ी ये, सॉरी थोड़ा सा वर्क अच्छे से नहीं कर रहा ये, आपके ज़मीन पर पड़ी, यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, और ज़मीन पर पड़ने के कुछ देर बाद वो रेन गायब हो जाती है। ठीक है, वो पानी गायब हो जाता है। उसका क्या मेन रीज़न होता है कि मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं पोर स्पेस बोलते हैं। तो अगर वो ज़्यादा होगी, मिट्टी की पोरोसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो पानी है वो नीचे को बहता चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, वो पानी जो है वो नीचे को जा रहा है धीरे धीरे करके, ये जो आप देख रहे हो ड्रॉप्स आप देख रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे नीचे को करके जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो देखिए अगर पानी नीचे को जाएगा तो ये जड़ को लगेगा। ठीक है, और जड़ों को पानी चाहिए होता है, बेसिकली जड़ों को पानी चाहिए होता है।
तो अगर जड़ों को पानी मिलेगा तभी जो आपका पौधा है ऊपर का जो पोर्शन है वो अच्छे से खिलेगा, अच्छे से फलेगा फूलेगा। और अगर पानी इसके ऊपर ही रह जाता है, अगर ये वाली लेयर पर पानी रह जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो पौधा है वो मरना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छा, अब आप देखिए कि हाउ टू मेक दिस हार्ड सॉइल सॉफ्ट। इस जो हार्ड सॉइल होती है, ये जो बहुत ही ज़्यादा एक सख्त जो मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है, इसको आप जो है वो इसको सॉफ्ट कैसे, इसको नरम कैसे बनाते हो? बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको नरम बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ट्रैक्टर, ठीक है, और ट्रैक्टर के पीछे लगी होनी चाहिए आपकी कोई भी हल, ठीक है। हल मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ये जो इसने हल पीछे लगाई हुई है ना, इसको बोलते हैं डिस्क प्लो, ठीक है। प्लोड ये क्या करती है कि मिट्टी को आपके को बहुत ही ज्यादा भुरभुरा कर देती है, ठीक है, ये जो उसने लगाई हुई है। तो ये जो हार्ड सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ट्रैक्टर के पीछे ये आपकी डिस्क प्लो लगाते हैं, ठीक है। और बता दूं बच्चे, टिलेज यही प्रोसेस को बोलते हैं। टिलेज का मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, आपकी जो हार्ड सॉइल है उसको मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको डिस्टर्ब करके, उसको ऊपर नीचे करके। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो हल लेकर जाएगा, ये आदमी पूरे खेत में घुमाएगा, तो ये डिस्क लगी हुई है ना, ये मिट्टी को ऊपर नीचे करेगी, ठीक है। ये टर्न अप करेगी, टर्न डाउन करेगी, टर्न अप करेगी, टर्न डाउन करेगी। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में डिस्टर्बेंस होगी, मिट्टी में डिस्टर्बेंस होगी तो उसमें पोर स्पेस ज्यादा बनेगी, और उसके जो मोटे मोटे ढेले होते हैं, मिट्टी के ढेले होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो क्रश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्क प्लो का ये काम होता है, क्या करती है, देखिए ये डिस्क प्लो इसका नाम तब ऐसे रखा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसकी जो शेप है ना, ये डिस्क जैसी होती है। आप देखोगे पुरानी सीडीज आती थी, ऐसी ऐसी दिखने में होती थी, जो आपके उसमें लगती थी, वीसीआर वगैरह में लगती थी, आई थिंक MP3 प्लेयर होते थे उसमें लगती थी ये सीडी, ठीक है, गोल गोल प्रकार की होती थी। तो इसी वजह से इसको डिस्क प्लो बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये बहुत तेज होती है, बहुत तीखी होती है ये, ठीक है। जैसे ये मिट्टी में लगेगी ना, अंदर जाएगी, तो क्या करेगी, मिट्टी को बहुत अंदर तक, ठीक है, वो जो मिट्टी आपकी सख्त मिट्टी होगी, हार्ड सॉइल होगी, उसको तोड़कर और उसको बहुत ही नरम बना देगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आप स्क्रीन पर देखिए, ब्रेक हार्ड सॉइल को ब्रेक कर देगी, मेक्स सॉइल पोरस, ये सॉइल को क्या कर देती है, पोरस कर देती है। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें लिक्विड और एयर कैन पास, बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। और तीसरा है इनकॉर्पोरेट वीड्स इन सॉइल, जो वीड्स हैं उनको मिट्टी में ही दबा देती हैं, ठीक है। वीड का क्या मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि आपकी जब जो फील्ड होती है ना, उसमें जो घास फूस होता है उसको क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो जब ये मशीन उसके ऊपर चलेगी, ठीक है, तो वीड को मिट्टी में ही दबा देगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेट वीड्स इन सॉइल, ठीक है। तो आपका टिलेज का मतलब देखिए, आप टिलेज की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कहते हैं कि फिजिकली अब किसी सॉइल को मैनिपुलेट करना, यानी कि ऊपर नीचे करना विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ये आपके टूल्स हैं, ठीक है, ये जो टिलेज है, इसके पीछे जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ डिस्क प्लो, इसको क्या बोलेंगे हम, टूल्स या इम्प्लीमेंट बोलेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर बेटर सीड जर्मिनेशन, किस चीज को प्राप्त करने के लिए, कि आपका जो सीड जर्मिनेशन, आपके जो बीज का जर्मिनेशन होनी है वो अच्छे से हो, सीड एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड टिलेज, ठीक है। आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, उस चीज को हम, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टिलेज। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा टिलेज का क्या मतलब होता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना किसी टूल या इंप्लीमेंट की मदद से, किसी मशीनरी की मदद से, ठीक है, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो एक स्लूज बन जाए, एक सॉफ्ट बन जाए, और आप उससे क्या कर सको, उसमें से आप अच्छा जो धान प्राप्त कर सको, अच्छी उसमें से यील्ड प्राप्त कर सको, अच्छी पैदावार हो आपकी क्रॉप की, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये जेथरो टूल, नाम नोट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार पेपर में आता है, मेरे एग्जाम में भी एक बार आया था। उन्होंने क्या बोला था, ये बिल्कुल नहीं पूछा था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टिलेज, है ना, तो हम लिख ही देते कि जेथरो टूल इज कॉल्ड द फादर ऑफ टिलेज। तो मैं उस टाइम पे ये मिस हो गया था, जेथरो टूल मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो जेथरो टूल उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई थी, क्वेश्चन दिया हुआ था, सिर्फ नाम लिखा हुआ था जेथरो टूल, ठीक है। तो हमने सोचा कि ये कोई टेक्निकल टर्म होगी, बट टेक्निकल टर्म नहीं है, ये जेथरो टूल एक आदमी था जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टिलेज। टिलेज की जो खोज है या फिर जो टर्म टिलेज दी है वो जेथरो टूल ने दी है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, जो टिलेज के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य अगर हम पढ़ेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज आर
टू प्रिपेयर ए गुड सीड बेड विच हेल्प्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अच्छा, कहते हैं कि जर्मिनेशन की सीड की जर्मिनेशन करने के लिए एक अच्छा सीड बेड तैयार करना, वो क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सीड बेड का क्या मतलब है, मैंने आपको पहली लेक्चर में समझाया था, आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर का। उसमें क्या था कि मैंने बताया कि सीड बेड वो जगह होती है जहां पे आप थोड़े से सीड लगाकर अपनी पनीरी को तैयार करते हो, अपने सीडलिंग तैयार करते हो। ठीक है, तो उस चीज को अच्छा ग्रोथ करने के लिए हम जो है टिलेज करते हैं। ठीक है, टिलेज जरूरी नहीं है कि आप ट्रैक्टर से करो, आप जो खुरपी जिसको हम रंबी बोलते हैं या स्पेड कई बोलते हैं जिसको, आप उससे भी टिलेज कर सकते हो। आपने सिर्फ मिट्टी को लूज करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टू क्रिएट कंडीशन इन द सॉइल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर टिलेज होगी तो आप क्या करोगे कि मिट्टी में आपको बेटर कंडीशन मिलेगी और उससे क्या होगा कि आपकी क्रॉप की ग्रोथ ज़्यादा होगी। टू कंट्रोल द वीड्स इफेक्टिवली। अच्छा, इससे जो वीड्स हैं, घास फूस है, अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है। वो किस प्रकार से, क्योंकि जो आपके जो इम्प्लीमेंट हैं वो क्या करते हैं, वीड को नीचे दबा देते हैं, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर। तो जैसे मैंने ये वाली स्लाइड में बताया था कि इसमें क्या होगा कि लीचिंग, अगर देखिए अगर पानी यहाँ पर पड़ेगा, रेन वाटर यहाँ पर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, नीचे को जो है आपका पानी जाएगा। तो यही ये स्लाइड के जो आपका है इसका मतलब है। ठीक है, ये वाली लाइन का। टू मिक्स अप द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। तो क्या होता है कभी कभी कि हम जो मैन्योर और फर्टिलाइजर अपनी सॉइल में मिक्स करते हैं, उसकी भी जो मिक्सिंग होती है वो टिलेज की मदद से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू एयरेट द सॉइल। हवा में आपकी मिट्टी में हवा बनाने के लिए हम टिलेज करते हैं मोस्टली। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमेट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स। ठीक है, तो हम इससे क्या होता है कि सीड और सॉइल कॉन्टैक्ट जो रहता है वो एक अच्छा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि सीडलिंग की जो रूट्स होती हैं, आपकी पनीरी की रूट्स होती हैं, उसमें क्या होता है जो आपका जो वाटर फ्लो है अच्छे से होगा और आपका जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा। अच्छा, लास्ट वन इज टू रिमूव द हार्ड पैन एंड टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ। अच्छा, मिट्टी के ऊपर की हार्ड पैन को मिटाने के लिए, हार्ड परत है जो उसको मिटाने के लिए, एंड टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ, और मिट्टी में गहराई बनाने के लिए। गहराई इन द सेंस कि आपको पता है ना कि सीड जो होता है वो नीचे थोड़ा सा नीचे 2-3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी वो अच्छा ग्रो करता है। तो वही सॉइल डेप्थ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द सॉइल इज डिस्टर्ब्ड। सॉइल को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब्ड। ओपनड अप, उसको ओपन ऊपर की तरफ करते हैं, एंड टर्नड ओवर। ठीक है, उसको अर्थ परत करते हैं। तो ये आपका था बच्चे लेक्चर जो है टिलेज का। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।